अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज नवंबर 2025 की 18 तारीख है, मंगल का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में गुज़िश्ता 48 घंटों की, जी हाँ, गुज़िश्ता 48 घंटों की 3 टॉप स्टोरीज, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके वकील 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान ने मैंडेट चोरी करके इक्तदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार के वज़रा, इनके ओहदेदारों, सहूलतकारों, यारों, बुतारों, शापरों, टमाटों, टाउटों और सबको ऐसे तख्ते तवे पर बिठाया है कि आगे जाते हैं कुआं, पीछे जाते हैं खाई, और खौफ की कैफियत इनके ऊपर ऐसी छाई कि मैं आपको क्या बताऊं। जनाब, इस वक्त पार्लियामेंट हाउस से सुप्रीम कोर्ट तक एहतजाज हो रहा है, वॉक हो रही है। क़यादत कौन कर रहा है? और बिल्कुल अपोजिट साइड पे चारों तरफ से पुलिस एहलकारों ने घेर रखा है। किसी वक्त भी बड़ी स्टोरी आ सकती है, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। फिर सरायकी में एक बात कहती है, वे डरवेंदी है। वे डरवेंदी का मतलब आपको अपना किया हुआ आपके सामने आ रहा होता है। तो जो पंजाब हुकूमत के हरकारे हैं या बड़ी शख्सियात हैं, वो बार बार एक ही बात करने के ऊपर मुसर है कि हमने तो कोई इंतकाम नहीं लिया, हमने तो कुछ ऐसा नहीं किया। क्या तख्ते लाहौर के ऊपर खौफ के साए लहरा रहे हैं? इसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी, वो भी मैंने शेयर करनी है। फिर शाहजेब खानजादा और उनकी अहलिया, इन दोनों के साथ जो कुछ लंदन के अंदर हुआ, जिस तरह उनकी वीडियो बनाई गई, उसकी नाकदीन जितनी चाहे मजम्मत कर लें, लेकिन मेरे चंद सवालात हैं, बड़े ही इंपॉर्टेंट है। अपने दोस्त वसीम बादामी साहब से भी होंगे, बाकियों से भी होंगे। क्या इसके ऊपर बात करना बनती है या नहीं बनती है, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। फिर एक खबर आज से 6 दिन पहले मैंने आपके सामने रखी, ट्वीट के जरिए भी और अपने व्लॉग के अंदर भी, वो खबर दुरुस्त साबित हो रही है, उसकी तफसीलात भी आ गई हैं, वो भी शेयर करूंगा। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब, जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है। टाइटल के नीचे जहां हैशटैग होते हैं ना, उसको डिस्क्रिप्शन बोलते हैं, उसके अंदर जाकर देखेंगे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मौजूद होगा। उसको क्लिक करके इसका हिस्सा बन जाए तो डायरेक्ट नोटिफिकेशन बाद औक़ात यूट्यूब के नहीं मिलते हैं, तो आपको यहां पर नोटिफिकेशन मिल जाया करेंगे। सबसे पहले माजरत, गुज़िश्ता 24 घंटों में मैं एक दफा भी आपके साथ राब्ते में नहीं रह पाया। मैंने वैसे अनाउंसमेंट कर दी थी, मैं ट्रेवल कर रहा था शहर लाहौर के अंदर, पूरा लाहौर ही उमड़ आया ताज़ियत करने के लिए। मेरे बड़े भाईजान की वफात के बाद ज़ाहिर है वहां पहली दफा जा रहा था, तो उसकी वजह से मैं कल का पूरा दिन स्पेयर नहीं कर पाया, अब ना ही आपसे बात कर पाया। उसके लिए इंतहाई माजरत, आपने इंतजार किया होगा। अभी टॉप स्टोरी पर आने से पहले मैं अभी तक की जो लेटेस्ट है सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अजई ग्रुप साहब के अफराद और जनाबे अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब की जमात के लोग, यानी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के लोग, पार्लियामेंट हाउस से सुप्रीम कोर्ट की जानिब मार्च कर रहे हैं, पैदल वॉक कर रहे हैं। और तादाद बाहे जाहे बहुत ज्यादा नहीं है, जाहिर है जितने अराकीन पार्लियामेंट और सेनेट हैं उनकी तादाद होगी, आप इसको 200 कह लें, 150 कह लें, उनके साथ लोग मिल जाएं, वकला 400-500 कह लें, लेकिन सिंबॉलिक जरूर है। और उसको डिसमेंटल करने के लिए अपेरेंटली लग ये रहा है कि आज बड़े लेवल की गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं, क्योंकि पुलिस ने उनको महसूर कर लिया है, उनका हिसार कर लिया है। और अगले चंद घंटों के अंदर आपको इसकी कोई ना कोई, मुझे लगता है, खबर मिल जाएगी। अगर बहुत ज्यादा एजिटेशन फील हुई या थ्रेट फील हुआ कि इस मूवमेंट के अंदर से कुछ बड़ा कुछ निकल सकता है, तो हो सकता है कि यह खबर भी आपको मिलने को मिल जाए। ये सारी चीजें अपनी जगह, लेकिन मोर इंपॉर्टेंटली एक और चीज जिसने मुझे इंडिकेशन दी है कि तख्ते लाहौर के ऊपर खौफ के साए मंडला रहे हैं और उसको, उनकी जमीन गरमा रहे हैं, उनकी कैफियत को लर्जा रहे हैं, उसकी वजह जो है, ये कुछ बयानात हैं, वो मेरी नजर से गुजरे तो मैं हिल गया। जैसे मरियम नवाज शरीफ साहिबा फरमाती हैं, मैं हलफन कह सकती हूं कि मैंने किसी से कोई इंतकाम नहीं लिया, मैं हलफन कह सकती हूं नवाज शरीफ ने किसी से इंतकाम नहीं लिया। अच्छा, सबसे पहली बात तो यह है कि क्या जो कुछ मुरीदके के अंदर हुआ या जो कुछ पंजाब में बाकायदा टारगेट करके लोगों को मारने के हवाले से रिपोर्ट्स आई मुबैना तौर के ऊपर, क्या इससे मरियम नवाज शरीफ साहिबा और शरीफ खानदान अपने आप को डिस्टेंट कर रहे हैं या इससे बिल्कुल अपने आप को अलहदा कर रहे हैं? क्या हालात ऐसे बन गए? तो आपको 1.5 महीने पहले जब मैंने आपको एक खबर दी थी अपने ही व्लॉग के अंदर कि
ऑल इज नॉट वेल, ये मेरे थंबनेल के ऊपर लिखा हुआ भी था कि पंजाब के हवाले से ऑल इज नॉट वेल, क्या वो हो रहा है या ये डैमेज कंट्रोल करने के लिए आप लोगों को क्लैरिफिकेशंस देने के ऊपर उतर आए हैं? ये आने वाले चंद दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन मेरे पास जो इत्तलात हैं वो ये है कि ऑल इज नॉट वेल, सब अच्छा नहीं है, खासतौर के ऊपर पंजाब को लेकर। और जब बोरिया बिस्तरा लपेटा जाएगा तो सबसे पहले अगर किसी की बारी आएगी तो इन्हीं की होगी। मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है वो यही है। अभी इसके ऊपर जनाब डॉक्टर शहबाज गिल साहब, इन्होंने वैसे तुन के रखा हुआ है शाहजेब खानजादा वाले केस को, और बहुत जबरदस्त तुन के रखा हुआ है। ये क्लैरिटी के साथ बात कर रहे हैं, आई अप्रिशिएट हिम। अगर इस वक्त कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ओवरसीज में मर्द हुर बैठा है तो उसका नाम डॉक्टर शहबाज गिल है। और सुहेल अफरीदी साहब चलो केपीके में बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जिसके ऊपर मुझे यकीनी तौर के ऊपर उनसे कभी मौका मिला तो मैं उनको बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन वहां पर जो ओवरसीज पाकिस्तानियों में और मरकजी क़यादत में अगर वाकईतन कोई बंदा दुरुस्त इस वक्त इमरान खान साहब का एजेंडा या उनके मंशूर के ऊपर कारफरमा है, उनका नाम डॉक्टर शहबाज गिल है। ये कहते हैं मरीम नवाज के स्टेटमेंट के बाद के नाजरीन, कस्में शुरू हो गई हैं, सफाइयां देना शुरू हो गई हैं, अल्लाह करम करेगा। यानी अब ये हालात का पलटा है जो इनको परेशान कर रहा है कि पता नहीं हुण साडे नाल की होएगा। यानी असां ते ऐसा कुछ नहीं किया, यानी जिन्होंने किया है उन्होंने किया है, साडा कोई ताल्लुक नहीं। आप समझ रहे हैं बात को? तो ये वो चीज है जिससे अब आ जाते हैं जरा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इस वक्त वायरल टॉपिक ऑफ द डे। कल मैं था नहीं तो क्योंकि आज इसके ऊपर ज्यादा सोशल मीडिया के ऊपर बात हो रही है तो मैं आपके सामने रखता हूं जी। शाहजेब खानजादा को एक शॉपिंग प्लाजा के अंदर उनकी अहलिया के सामने रोक कर सवाल किए गए। सवाल की नौयत या तरीकाकार पूछने का उससे किसी को इख्तलाफ हो सकता है, ठीक है, लेकिन जब आप सवाल करने वाली पोजीशन के ऊपर बैठकर कीचड़ उछालना अपने लिए अपना इस्तेहकाक समझते हुए अपने लिए लाजिम ठहराते हैं, ये सोचे समझे बगैर, और भाई आप इद्दत केस डिस्कस करते हुए ये भी कह पाए किसी वक्त कि जो हुआ गलत हुआ, खार मानिका इनका इंटरव्यू कर डाला आपने, वो ठीक था। फिर ये इतने मुनाफिक और डबल स्टैंडर्ड लोग हैं, माजरत के साथ मैं इसके ऊपर ये कमेंट जरूर करना चाहूंगा, भाई इस वक्त 35-36 लोगों की लिस्ट है, गिने चुने। साबिर शाकिर साहब ने शेयर की हुई है, आफ्ताब इकबाल साहब, साबिर शाकिर साहब, इमरान रियाज, समी इब्राहिम, मैं, समीना पाशा, पारस जाजेब, काशिफ अब्बासी, एक लंबी फहरिस्त है, लंबी 35 लोगों की मैं नाम जिनका ना ले पाऊं, माजरत। आप सब पिछले 3 साल से ज़ेरे अताब हैं, हम समेत इन बेगैरत टटपुचियों को जो इस वक्त नेशनल मीडिया के ऊपर बैठे हुए हैं, इनमें से या प्रेस क्लबियों में से किसी ने एक दफा भी मजम्मत की कि इनकी रोजी रोटी बंद करके, इनके तज्जिए बंद करके, इनको ऑफ एयर करके कौन बेनिफिट उठा रहा है? हुकूमत ने, वफाकी वजीर ने कह दिया कि हमने लोग ट्रेस कर लेने और आप फिक्र ना करें, हम साथ खड़े हैं, आप टार्जन हैं, आप ये हैं, आप वो हैं, आप बॉडी बिल्डर हैं, पता नहीं क्या क्या कुछ बोल दिया। जो हुआ मैं उसके ऊपर कह सकता हूं कि आपको इख्तलाफ हो सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन जो कुछ यहां हो रहा है, होता आ रहा है, एक खातून की कैरेक्टर असैसिनेशन हो रही है। भाई आप देखें, जिन्नात से जोड़ रहे हैं, इससे जोड़ रहे हैं, उससे जोड़ रहे हैं, रूहानियत से जोड़ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या क्या। खान साहब को तलाक दे देनी चाहिए, ये कर देना चाहिए, वो ठीक है, बदमाशिया है ना। तो इसके ऊपर जरा अखलाकी, अगर आप अखलाकियात के ऊपर लेक्चर देते हैं तो इसको डबल स्टैंडर्ड ना करें, सबके लिए एक स्टैंडर्ड रख दें। मैं आपके साथ खड़ा हूंगा भाई, आपसे ज्यादा नहीं। हमारे दोस्त वसीम बादामी ने इसके ऊपर ट्वीट किया हुआ है कि शाहजेब के साथ पेश आने वाले वाकया अफसोसनाक भी है और काबिल मुज़ब्बत भी, इख्तिलाफ राय के इजहार पर कोई तरीकाकार नहीं है। ये उन्होंने कहा भाईजान, मजम्मत के ऊपर मुनाफकाना रवैये का भी कोई तरीकाकार होना चाहिए। ये थोड़ी है कि तेरे वाला बंदा है तो आप उसको सपोर्ट करें। कितने आपने शोज में ये नाम लिए जिनको ऑफ एयर किया हुआ है? आप अपने दोस्त काशिफ अब्बासी को आज तक तो ऑन एयर करा नहीं सके, आपके टेलीविजन के ऊपर बैठे हुए हैं। आप अपने सीनियर दोस्त अरशद शरीफ साहब के कत्ल की तहकीकात के हवाले से तो प्रॉपर तरीके से आवाज नहीं उठा पाए। ये बाकी जो 35 खानवादे हैं जिनमें हम सब शामिल, हमारे लिए तो आप आवाज उठा नहीं पाए यार। बुशरा बीबी, ये ख्वातीन में तैयबा राजा, सनम जावेद, फलक जावेद, लिस्ट गोज ऑन, आलिया हमजा, आयशा अली भुट्टा, खदीजा शाह, ये क्या था? ये ख्वातीन नहीं है किसी की। तो मतलब ये डबल स्टैंडर्ड से बाहर निकले। हमारे दोस्त जीशान अजीज ने, बड़ा मेरा बेहतरीन नौजवान उभरता हुआ पॉडकास्टर एंड सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, वो कहता है वसीम बादामी भाई, शाहजेब खानजादा के साथ जो हुआ वो गलत है और नहीं होना चाहिए था। हम सब यही कहते हैं।
کم از کم ہمارے اندر یہ اخلاقی جرت ہے کہ مذمت تو کر رہے ہیں, آپ تو نام لینا نہیں گوارا کرتے, آپ تو کہ یوٹیوبر کرتے ہیں, آدھے سے زیادہ یوٹیوب پہ شفٹ ہو چکے ہیں. پنجاب گورنمنٹ نے اپنا یوٹیوب بنا لیا یار, چیک کرو ان کی حرکتیں. اچھا وہ کہتے ہیں کہ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ کل اور جب عمران خان صاحب کی اہلیہ میڈیا پر زہرآلود طریقے سے ڈسکس ہو رہی ہوں تو آپ کیوں نہیں بول رہے؟ ارشد شریف کے قاتل ابھی تک نہیں پکڑے گئے اگر آپ نے 2022 کے بعد ٹویٹ نہیں کیا. کاشف عباسی کا شو بند ہوا مگر آپ نہیں بولو. صحافی قتل ہوئے مگر آپ نہیں بولے. صحافی اغوا ہوئے مگر آپ نہیں بولے. صحافیوں کو ملک چھوڑنا پڑا مگر آپ نہیں بولے. خدا کا واسطہ یہ منافقت تو چھوڑ دیں. اینڈ ویری ایپٹلی پوائنٹڈ آؤٹ, یہ حالات ہیں جی. اچھا فیصل چودھری صاحب کا بہترین سٹیٹمنٹ, وہ کہتے ہیں نہ پیلی نہ نیلی نہ ہی سرخ حکومت کی لائنوں والی کاپی پھٹی پڑی ہے. یہ ریڈ لائن والی جو ہے نا, یہ سفید کاغذ ہیں, ان پر جو مرضی چاہے لکھ دیں. آج پھر ملاقات کا دن ہے. کیا سہیل آفریدی صاحب آتے نہیں آتے, ابھی تک میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہاں جو پارلیمان کے باہر اس وقت ہو رہا ہے اس میں تو کچھ بڑا بلو بنے گا. ابھی تھوڑی دیر میں یہ پتہ چل جائے گا کیا ہوتا ہے. جس دن تحریک انصاف کی حکومت آئی, شاہد خٹک کہتے ہیں کہ 26ویں 27ویں اور غیر آئینی ترمیم کو ہم اڑا کر رکھ دیں گے. ڈیپینڈ کرتا ہے جی اب کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک, لیکن بہرحال صبح تو ہوتی ہے, یہ تو ہمیں پتہ ہے. آج اپوزیشن کے ارکان پارلیمنٹ 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف احتجاجی واک شروع کر چکے ہیں اور پولیس کی ایک بھاری تعداد وہاں پر موجود ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے ریویو کمیٹی کو مارنگ بلوچ کا نام ECL سے نکالنے کی درخواست پر 30 دنوں میں درخواست پر فیصلہ کرنے کی ہدایت کر دی. ہونا کچھ بھی نہیں ہے, جو میرے ساتھ ہوا مجھے بھی پتا ہے. آج کے دن کی ایک اور بڑی سٹوری یہ بھی ہے کہ پاکستان اور عرب ممالک نے سلامتی کونسل میں غزہ میں امن فورس بھجوانے کی امریکی قرارداد کے حق میں ووٹ دیا. مزے کی بات یہ ہے کہ چائنا اور رشیا نے اس کی مخالفت کی ہے, اس قرارداد کی. حماس نے بھی اپنی سرزمین پر بیرونی فورسز کی تعیناتی کو مسترد کیا ہے. ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں, کس کو سیف گارڈ کر رہے ہیں, کس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں, آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا جناب. تو یہ ذرا بولے نا منصور علی خان, لونا لپوڑا, جاوید چودھری صاحب, طلعت حسین صاحب, بولے نا اب آپ اسرائیل کے معاملے کے اوپر, اس غزہ امن فورس کے معاملے کے اوپر بولے نا. یہ بولے نا جو شاہزیب خانزادہ کے ساتھ ہوا, باقیوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے اس کے اوپر بھی بولے نا. کب بولو گے؟ اب نہیں بولو گے تو کب بولو گے؟ کیسے کر لیتے ہو یار. ڈاکٹر شہباز گل کہتے ہیں پورا جیو جنگ گروپ شہباز گل کے خلاف کھول دیا گیا ہے. جو بھی اس کار خیر میں حصہ لے سکتا ہے اس کا شکریہ. لینڈ دیا سر جی, بڑے لوگ بڑے ہوتے ہیں, کیسے کر لیتے ہو یار. اچھا یہ علامہ راجہ ناصر عباس کہتے ہیں پاکستان پر حملہ ہو چکا ہے, 27ویں ترمیم کرنے والوں پر لعنت, اور لعنت در لعنت در لعنت آپ بھیج رہے ہیں. جاوید احمد غامدی صاحب کا بڑا زبردست سٹیٹمنٹ ہے, بہت ان سے اختلاف کرتا ہوں کچھ چیزوں کے اوپر لیکن بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ کہتے ہیں کسی شخص نے چوری کر لی, کسی کو دھوکہ دیا, بڑے منصب پر فائز ہے مگر قانون کی صریحاً خلاف ورزی کر لی ہے, کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کا اقدام کیا ہے, اس میں اسلامی قانون اور اللہ کی شریعت میں کوئی استثناء نہیں دیا جا سکتا. اللہ کے دین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس سے پہلے علامہ امین شہیدی صاحب نے کامنٹ کیا تھا, اس سے پہلے مفتی تقی عثمانی صاحب نے کامنٹ کیا تھا, آج جناب جاوید احمد غامدی صاحب نے کر دیا ہے. ویری امپورٹنٹ. اب اس کے اوپر کوئی علماء کرام جو سرکاری حلوۃ الرازیہ کا کوئی بیان آئے گا نہیں آئے گا. سہیل وڑائی صاحب کا سنیے گا, وہ کہتے ہیں ترقی میں جمہوریت رکاوٹ بنے تو اس رکاوٹ کو دور کیا جائے گا, مگر اسی نظام کے اندر سے اگر عدلیہ رکاوٹ بن رہی ہے تو عدلیہ کو ختم کیے بغیر اس کے اندر اصلاحات کی جائیں گی, اور اگر سیاسی جماعتیں اور پارلیمان رکاوٹ کا ذریعہ بنے تو اس میں بھی مداخلت کی جائے گی. پھر کہتے ہیں آزادی اظہار اور انسانی حقوق کا ایجنڈا, آزادی اظہار یعنی میڈیا یعنی سوشل میڈیا, اور انسانی حقوق کا ایجنڈا یعنی ہیومن رائٹس کا ایجنڈا اگر ملک کی ترقی اور خوشحالی کے راستے میں رکاوٹ ہوگا تو اس رکاوٹ کو بھی اعلان کیے بغیر ہٹا دیا جائے گا. کیسے لوگ ہو یار, کیسے فٹ پرنٹس چھوڑ رہے ہو عوام کے لیے بھائی, میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. اچھا عظمہ بخاری کہتی ہیں کہ شاہزیب خانزادہ باڈی بلڈر تھا لیکن تحمل کا مظاہرہ کر گیا, یہ اگر میرے ساتھ ایسا ہوتا تو پھر لگ پتا جاتا. جی ہمیں پتا ہے لگ پتا جاتا, یہ تو ہمیں پتا ہے. آج کے دن کی ایک اور افسوسناک خبر یہ ہے, اور سے سنیے گا, ایک اور ملٹی نیشنل کمپنی پاکستان سے نکل گئی ہے. جنوبی کوریا کی لاٹے کیمیکل $69 ملین میں فروخت کر دی گئی ہے. لاٹے کیمیکل اتنی جلدی میں تھی کہ اپنا 75% حصہ ریاتی قیمت پر بیچ کر ملک سے نکل گیا. شہزاد پراچا صاحب کی یہ سٹوری ہے. میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. یہ جو منافقت در منافقت در منافقت ہے, یعنی شاہزیب خانزادہ اور ان کی اہلیہ جو ہے ان کو کوئی پوچھے تو ہراسانی, اور وہ کسی کو نہ پوچھیں نہ مذمت کریں تو ان کا استحقاق. اس کے اوپر آپ نے زیادہ سے زیادہ کامنٹ کرنے ہیں کہ کیا یہ رویہ درست ہے یا غلط ہے, آپ کو کیا لگتا ہے. میکسیمم کامنٹس آن دس ایشو,
दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।